स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज बिहार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली में जो 2024 को लेकर जो अभ्यावेदन दिए गए थे इस शिक्षा कोष पर, और यहाँ पे जो एक चर्चा चल रही थी कि 15 दिसंबर के बाद बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर बिहार सरकार का शिक्षा विभाग काफ़ी तेज़ी से इस प्रक्रिया को कंप्लीट करेगा। और इतना तेज़ी अनुमान लगाया गया था कि 21 दिनों में ये संभावना जताई जा रही थी कि 21 दिनों में शिक्षकों का स्थानांतरण उनके चाहने वाले विद्यालय में कर दिया जाएगा जहाँ पर उन्होंने अभ्यावेदन दिया है। लेकिन ये अभी तक अगर आप बात करेंगे कि 15 दिसंबर को लास्ट डेट था अभ्यावेदन का, और उसके बाद 15 से लेकर अभी जो चर्चाएं चल रहे हैं, जो अंतिम सप्ताह के दिसंबर के अंतिम सप्ताह में आप हैं, और एक संभावना जो जताया जा रहा था कि 16 दिसंबर से स्क्रूटनी की प्रक्रिया शुरू हुई थी, और 16 दिसंबर से लेकर ये अभी चर्चा चला था अलग अलग सोर्स से कि 31 दिसंबर तक विद्यालय जो है वह आवंटित कर दिए जाएंगे, और 1 से 7 जनवरी के बीच में जो है वह आपके आवंटित विद्यालय में पदस्थापन कर दिया जाएगा। मसला इतना आसान नहीं है जितना समझा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बिंदुओं को अगर आप देखेंगे तो लगभग 2 लाख शिक्षकों ने स्थानांतरण को लेकर अभ्यावेदन दिया था। इसमें से 7 कैटेगरी निर्धारित किए गए थे, और इसमें दूरी जो है उस पर सबसे ज़्यादा आवेदन आया। दूरी पर आवेदन आया 1,62,000 लगभग आवेदन सबसे ज़्यादा दूरी पर आया। अब एक बात को जरा समझिए, यहाँ पे सबसे पहले जो वरीयता दिया जाएगा वह ऐसे शिक्षक जो विशेष किसी कारणवश स्थानांतरण चाह रहे हैं। 5575 शिक्षक है, 16,356 ऐसे शिक्षक हैं जो पति पत्नी दोनों किसी न विभाग में, सरकारी विभाग में कार्यरत है, चाहे वो केंद्र सरकार में हो या राज्य सरकार में हो। अब वो अभी उनका भी स्थानांतरण में वरीयता आ गया। 2579 ऐसे शिक्षक हैं जो गंभीर बीमारी से ट्रांसफर चाह रहे हैं, विधवा और तलाकशुदा 1338, और कैंसर से पीड़ित 760 ऐसे अभ्यावेदन थे। तो ये तो अभ्यावेदन की पहली वरीयता में इन लोगों का स्थानांतरण पर किसी भी प्रकार का कोई टाइम जो है वह लगता है कि ससमय इन लोगों को कर दिया जाएगा। मसला यहाँ देखिए कि 1,62,167 शिक्षकों में 2 तरीके के शिक्षकों ने यहाँ पे आवेदन दिए। एक यहाँ पे अंतर जिला स्थानांतरण को आवेदन दिया, और दूसरा जो यहाँ पे शिक्षक जो थे वह अपने जिले के अंदर अपने ब्लॉक को चेंज करने के लिए आवेदन दिया है। अब ये संख्या इतना ज़्यादा बढ़ गया जिले के अंदर स्थानांतरण होने के कारण कि अब यहाँ पे जो वरीयता सबसे पहले जो दिया जाएगा वह वरीयता अंतर जिला वाले को दिया जाएगा। ठीक है, चाहे आप जिले के अंदर अगर 30 किलोमीटर की ही दूरी पर क्यों ना हो, 40 किलोमीटर की दूरी पर क्यों ना हो, 50 पे भी क्यों ना हो, लेकिन अंतर जिले वाले की पहली वरीयता दिया जाएगा। दूसरे जिले से तैनात शिक्षकों को सबसे पहले स्थानांतरण किया जाएगा, और उसमें भी महिलाओं को सबसे पहले वरीयता दी जाएगी। अब यहाँ पे इस वीडियो में हम 3 पॉइंट पर चर्चा करेंगे, समझे। और अगर इसमें अभी अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और सुझाव आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए, यहाँ पे जो 31 दिसंबर तक जो कंप्लीट करने की जो बात चल रही थी, तो यहाँ पे सबसे जो मसला जो 7 पॉइंट जो स्थानांतरण का बना उसमें पारस्परिक स्थानांतरण कहीं नहीं देखने को मिला, यानी म्यूचुअल ट्रांसफर। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो आवेदन गिरा वह दूरी के आधार पर आया। अब देखिए, अंतर जिला वाले को तो म्यूचुअल का कोई मतलब नहीं है। अंतर जिला वाले जो भी लोग हैं उनका स्थानांतरण संभवतः ये मानकर चलिए कि होना है, पुरुष हो या महिला हो। अब देखिए कि अगर जिले के अंदर, क्योंकि सरकार ने कोई पैमाना तय नहीं किया था मिनिमम दूरी का, चाहे वो 5 किलोमीटर की भी दूरी पर हो या 50 किलोमीटर की भी दूरी पर हो, या अगर वो 200 किलोमीटर की भी दूरी पर हो, तो सभी लोगों से आवेदन यहाँ पे लिए गए थे। अब देखिए, एक और यहाँ पे न्यूज क्या चल रही है कि 5 जो भी ट्रांसफर किया जाएगा अपने पैतृक आवास से कम 5 से 10 किलोमीटर होगा। और कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो 5 से 10 किलोमीटर में जॉब कर रहे हैं और वह भी स्थानांतरण का अभ्यावेदन दे दिए हैं। अब उस कंडीशन में क्या होगा कि इन लोगों का स्थानांतरण जो है वह अंतिम वरीयता पे रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ पे एक म्यूचुअल ट्रांसफर का प्रावधान सरकार नहीं लाया था। अगर म्यूचुअल ट्रांसफर, अगर पारस्परिक स्थानांतरण रहता तो बहुत ऐसे शिक्षक जो कम दूरी वाले थे, जो एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जाना चाहते थे, जो जिले के अंदर थे, उनकी स्थानांतरण में काफ़ी सहज प्रक्रिया के तहत उनका म्यूचुअल स्थानांतरण हो जाता। क्योंकि बहुत ऐसे शिक्षक थे जो अपने ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में कार्यरत थे, और उनके ब्लॉक वाले दूसरे शिक्षक के ब्लॉक में कार्यरत थे। तो इन लोगों के लिए बहुत जल्दी प्रक्रिया जो है सो वो अपना ली जाती। लेकिन म्यूचुअल स्थानांतरण नहीं होने से जो नज़दीक वाले जो शिक्षक हैं उन लोगों को थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, एक जो दूसरा यहाँ पे एक और न्यूज यहाँ पे चल रहा था, दूसरा यहाँ पे न्यूज़ था कि बिहार में जो शिक्षक हैं, बिहार में शिक्षकों को स्थानांतरण को लेकर एसीएस साहब
बिहार में अभी बिहार के सीएम के प्रगति यात्रा के साथ उनको बताया जा रहा था, जिस कारण से कहा जा रहा था कि अब ये 14 जनवरी तक जाएगा। ये सब एक हवा में एक झूठ मूठ का ये ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है, क्योंकि एसीएस साहब को कंटिन्यू सचिवालय में रहने से ही स्थानांतरण नहीं हो जाएगा, क्योंकि उनकी गाइडलाइन के आधार पर स्थानांतरण होंगे। क्योंकि स्थानांतरण को जो प्रक्रिया है वह एक विभागीय प्रक्रिया है, जो उसमें अलग अलग स्तर पर लोगों के द्वारा स्क्रूटनी किए जा रहे हैं, अलग अलग लोगों के द्वारा विद्यालय स्थानांतरण का काम करवाया जा रहा है। तो एसीएस साहब को लेकर जो ये कहा जा रहा था कि नहीं है तो स्थानांतरण लेट होगा, तो अब तो देखिए कि बिहार में जो 7 दिनों का राजकीय शोक हो गया, जो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ, इस निधन के बाद मुख्यमंत्री का प्रगति यात्रा रुक गया है। अब ये 7 दिनों में क्या, जब एसीएस साहब है तो क्या 1 से 7 जनवरी के बीच में यह स्थानांतरण संभवतः अब मानकर चला जाए? जिन लोगों ने ये चर्चाएं किए थे कि नहीं रहने के कारण नहीं हो पा रहा है। हाँ, एक बात यहाँ पे ये जरूर समझना होगा कि इधर विगत अगर आप कुछ दिनों की अगर बात करेंगे तो विभाग के द्वारा अभी तक इस पर कोई भी उस तरीके का सूचना जो नहीं आया है। इससे भी जो स्थिति है वह थोड़ा सा संशय बना हुआ है कि 1 से 7 जनवरी के बीच में स्थानांतरण होगा या नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे एक तीसरा मसला क्या है। तीसरा मसला क्या है कि पटना हाई कोर्ट में भी 21 जनवरी को बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को एक हलफनामा देना है, जवाबी हलफनामा है। यह हलफनामा उस स्थानांतरण का था जिस स्थानांतरण में आपने आवेदन दिया था। 10 अनुमंडल का पुरुष थे तो, और महिला थे तो आपको दिया गया था 10 पंचायत और स्थानीय निकाय का। इस पर क्या हुआ था कि कुछ जो शिक्षक जो सक्षमता पास थे उन लोगों ने इसको रोक लगाने की पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर किया। पटना हाईकोर्ट ने स्टे लगाया और 21 जनवरी को जवाबी हलफनामा बिहार सरकार से इस पर मांगी है। इसी दौरान विशिष्ट शिक्षक का भी नियमावली आप देख रहे होंगे कि प्रदर्शित हो चुका है। अब यहाँ पे इस मसले को जरा समझना है कि क्या 21 जनवरी से पहले जो 2 लाख जो अभ्यावेदन दिए गए हैं उन लोगों का स्थानांतरण क्या सफलतापूर्वक कर लिया जाएगा। और यह भी एक देखना होगा कि 21 जनवरी को सरकार क्या जवाबी हलफनामा में दायर कर रही है। तो ये स्थानांतरण को लेकर जिस टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो संभवतः ये मानकर चलिए कि जो 1 से 6 जो एक खास कैटेगरी जो निर्धारित किया गया था स्थानांतरण का, वह पहली वरीयता में उन लोगों का स्थानांतरण एकदम बिल्कुल प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया जाएगा। और जो दूरी का जो पैमाना है, इस दूरी के पैमाना पर अंतर जिला वाले लोगों को पहली वरीयता दिया जाएगा। अब यहाँ देखना है कि 7 जनवरी या जो अभी अलग अलग सोर्स से जो 14 जनवरी तक जो बातें चल रही हैं, इसमें कितना सत्यता है। आगे फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर आप लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।